रात के लगभग 10 बजे बिरानपुर गांव का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से अपना सामान लिए एक नौजवान लड़का उदयवीर नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखते ही इस अंधेरे में अगला कदम कहाँ रखना है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और खुद से बोला, चाचा जी तो मुझे रिसीव करने के लिए गाड़ी भेजने वाले थे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उन्हें कॉल करता हूँ। उदयवीर सिंह राठौड़ बिरानपुर के मशहूर मुखिया महेंद्र सिंह राठौड़ का इकलौता बेटा, जो बचपन से ही पढ़ाई के लिए अजमेर शहर चला गया था, आज 11 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसे रिसीव करने के लिए उसके चाचा दुष्यंत सिंह गाड़ी भेजने वाले थे। महेंद्र सिंह की मौत के बाद दुष्यंत ने ही उदयवीर के पालन पोषण का जिम्मा उठाया था, लेकिन इस वक्त उदयवीर को स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, चाचा जी का कॉल भी नहीं लग रहा है। अब क्या मुझे इस अंधेरे स्टेशन में ही रात काटनी होगी? कहते हुए परेशान उदयवीर ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो उसे दूर अंधेरे बेंच पर एक आदमी कंबल ओढ़े बीड़ी सुलगाता हुआ नजर आया। उदयवीर कुछ सोचकर उस बूढ़े आदमी की तरफ चलने लगा। उस बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें थी। उदयवीर ने उससे पूछा, ताऊ, ये बिरानपुर गांव किस रास्ते से जाऊं? उस बूढ़े ने उदय की तरफ बड़ी गौर से देखा और फिर बड़ी गंभीरता से बोला, शहरी लगते हो, तभी इतनी रात को आए हो, नहीं तो इस रेलवे स्टेशन पर रात को कोई सवारी नहीं आती है, सब दिन में ही आते हैं। बूढ़े की बात सुनकर उदय ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों ताऊ? उस बूढ़े ने वहीं बेंच पर बैठे उसे घूरते हुए बीड़ी का एक जोर का कश खींचा और बोला, वो कुआं है ना, उसकी वजह से। उदय ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट बूढ़े के चेहरे की तरफ करते हुए कहा, हाँ तो क्या हो गया ताऊ? अब क्या कुएं में डुबकी लगाकर जाना पड़ता है गांव? बूढ़े ने गौर से उदय को देखते हुए कहा, उस कुएं से रात में अक्सर डरावनी आवाजें आती हैं, जिसे कई लोगों ने सुना है। उदय चौंकते हुए तुरंत बोला, क्या आवाजें? लेकिन कैसी आवाजें? वो आवाज किसकी है, क्या कहती है और किसके लिए है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बूढ़े बाबा की बात सुनकर उदय को कुछ समझ नहीं आया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या मजाक है ये? जब आवाज आती है तो उसका कुछ तो मतलब होगा ना, या तो जानवर की आवाज होगी या इंसान की होगी। सॉरी, इंसान की तो नहीं होगी। अब कौन पागल इंसान होगा जो कुएं के अंदर जाकर आवाजें निकालेगा? हो सकता है किसी जानवर की हो। बूढ़े ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। शहर के लोगों की यही बात मुझे पसंद नहीं आती है। उदय को लगा ताऊ कहीं बुरा ना मान जाए, इसीलिए उसने विनम्रता से कहा, माफ करना ताऊ, मैं पहली बार गांव जा रहा हूं, रास्ता बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस बूढ़े शख्स ने माचिस की तीली जलाकर उदयवीर के चेहरे पर रोशनी डालकर उस चेहरे को देखने की कोशिश की तो वो बुढ़ा हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो एक टक बस उदयवीर को देखता ही रह गया। फिर उसने एकदम से उदय के हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट को उदय के ही चेहरे की तरफ घुमाते हुए आश्चर्य से कहा, असंभव, नामुमकिन, वही कदकाठी, वही आंखें, वही चेहरा और वही मुस्कान, बोलने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही। विश्वास नहीं हो रहा तुम वापस आ गए। उदय को समझ नहीं आया कि आखिर ये ताऊ कहना क्या चाहते हैं। उसने फ्लैशलाइट अपने चेहरे से हटाते हुए उत्सुकता के साथ पूछा, ताऊ आप किसकी बात कर रहे हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ताऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे हो ना? उदय ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तो क्या इसलिए आप मुझे गांव जाने का रास्ता नहीं बताएंगे? बोलो बेटा, महेंद्र के सपूत हो ना? उदयवीर ने धीमे स्वर में लेकिन गुस्से से कहा,
हाँ, बस इतना ही वास्ता है मेरा उनसे, दोबारा उनका नाम मत लेना। नफरत करता हूं मैं महेंद्र सिंह राठौड़ से। उदयवीर के गुस्से से भरे स्वर को सुन बूढ़े ने चुप्पी साध ली। उदयवीर अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। इस नफरत के पीछे वजह भी उतनी ही वाजिब और खास थी जितना उस बुढ़े का उदय को देख ऐसे हैरान होना था। और शायद इस नफरत की वजह वो बूढ़ा अच्छे से जानता था, इसीलिए वो भी चुप हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उदयवीर ने ही फिर एक बार बूढ़े से कहा, अब तो रास्ता बता दो ताऊ। बूढ़े ने उदयवीर को समझाते हुए कहा, रास्ता तो मैं बता दूं बेटा, मगर उस रास्ते से मत जाओ, रात भर यहीं रुक जाओ। यूं देर रात अकेले उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, जान भी जा सकती है तुम्हारी। तुम काफी साल बाद यहाँ आए हो, इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते। उदयवीर समझ गया था कि ये ताऊ उसे कुछ नहीं बताने वाले। वो स्टेशन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस बूढ़े ने उदय को रोकते हुए कहा, मत जाओ, वो कुआं है उस रास्ते पर जिससे आवाजें आती हैं, और उसी की वजह से रात होते ही गांव का ये रेलवे स्टेशन वाला इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। उदय ने पलटकर पूछा, आखिर इस कुएं का क्या चक्कर है? अगर पता ही नहीं है कि आवाज कैसी और किसकी है तो डरना कैसा? उस बूढ़े ताऊ ने बड़े ही गंभीरता से कहा, पहले पूरी बात सुन लो। इस रास्ते पर जो कुआं पड़ता है वहां भूत प्रेत रहते हैं। अभी तो बताया मैंने, अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं ये आवाजें हैं भूतों के आपस में बातें करने की। भूत प्रेत की कहानी गांव में सुनाई देना कोई अचरज की बात नहीं थी। उदयवीर उस बुढ़े का मखौल उड़ाते हुए बोला, अच्छा, अगर भूत बात करता है तो कुछ तो कहता होगा। क्या कहता है वो भूत, आपने सुना है क्या? उस बुढ़े ने लंबी सांस भरकर कहा, हाँ, मैं अकेला नहीं हूं जिसने उन आवाजों को सुना है, लेकिन वो भूत क्या कहना चाहता है कोई नहीं समझ पाता। गांव के एक सिद्ध पुरुष तपस्वी बाबा ने बताया था, उस भूत की बात कोई खास इंसान ही समझ पाएगा, कोई बेहद खास, उस भूत से वास्ता रखने वाला कोई। इसीलिए कहता हूं मत जाओ इस रास्ते से, क्योंकि शायद तुम्हारा वास्ता। बूढ़े ने अपनी बात जुबान पर ही रोक ली। उदयवीर ने असमंजस में पूछा, मेरा वास्ता क्या? बोलो ताऊ, मेरा वास्ता क्या? बूढ़ा इस सवाल पर चुप रहा, लेकिन उदयवीर के बहुत जोर देने पर बूढ़े ने मुंह खोला ही था कि तभी अचानक एक कार की लाइट उन पर आ पड़ी। इससे पहले कि वो बुढ़ा कुछ कहता, उदयवीर ने कार की तरफ देख मुस्कुराकर कहा, लगता है चाचा जी मुझे रिसीव करने आ गए, चलो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही वो कार उनके सामने आकर रुकी, कार में से 4 लोग उतरे और हड़बड़ी में बूढ़े आदमी पर कंबल डाल के उसे उठाकर कार में पटक दिया। इससे पहले कि उदयवीर कुछ समझ पाता, उन लोगों ने उदयवीर पर हमला कर दिया। एक आदमी ने उदयवीर के सिर पर डंडा दे मारा। हमले से बचने की कोशिश में उदयवीर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तभी तीसरे आदमी ने कार में से रस्सी निकाली और उदयवीर के हाथ और पैर बांध दिए। उन लुटेरों में से एक आदमी अपने साथी से बोला, थारी कुल्हाड़ी से काट डाल साले को। तो दूसरे आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, बावड़ा हो गया से के? हुक्म से इसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए, इसे भी उसी भूतिया कुएं में फेंक दो, वहीं डूबकर मर जावेगा। हर कोई उस कुएं का जिक्र कर रहा था और अब ये लुटेरे तो उदयवीर को उसी कुएं में फेंकने की बात कर रहे थे। लग रहा था मानो उदयवीर की मौत उसे उस कुएं के पास ले जा रही थी। लुटेरे उदयवीर को गाड़ी में डालकर सुनसान जंगल के रास्ते में उस कुएं के पास ले गए। कुएं के पास तैयारी पहले से की गई थी, क्योंकि वहां पहले से ही और 2-3 लोग मौजूद थे, जिनके पास टॉर्च, कुल्हाड़ी और एक बड़ा सा लोहे का गोलाकार दरवाजा था, जैसे कुएं का ढक्कन हो। लुटेरों ने उदयवीर को बाहर निकाला। उदयवीर छूटने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन अब इतने सारे गुंडों के सामने वो बेबस था। गुंडों ने उदयवीर को उठाकर उस कुएं में ढकेल दिया। उदयवीर चीखता चिल्लाता पानी में जा गिरा। उसकी पानी में गिरने की छपाक सी आवाज के साथ
पानी का फवारा ऊपर के छोर तक आया और इसी के साथ उन लोगों ने भारी लोहे के दरवाजे को जोर से कुएं के ऊपर रख उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया और उनमें से एक बोला, यही सड़के मरने दो साड़े को। उन गुंडों के मुखिया ने बाकियों से कहा, बंद कर दो ये कुआं हमेशा की खातिर। अब किसी को शक भी नहीं होगा हम पर कि हमने ही इसे इसके बाप के पास भेजा है। बाकियों ने मिलकर वो बड़ा सा लोहे का गोलाकार दरवाजा उठाकर कुएं के ऊपर रख दिया और वो सब बूढ़े आदमी को लेकर गांव की तरफ निकल गए। यहाँ उदयवीर पानी में डूबने लगा था। हाथ पैर बंधे होने के कारण वो काफी कोशिशों के बाद भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसका दम घुटने लगा था। उदयवीर जान चुका था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। अपनी माँ से मिलने की उसकी ख्वाहिश अधूरी ही रहने वाली है। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की तस्वीर आ गई कि तभी किसी ने उदयवीर को एक झटके से पानी में और अंदर की ओर खींच लिया। उदयवीर को बस एक झटका सा महसूस हुआ और कुछ समझने से पहले ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सामने एक धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी। वहां आसपास ना तो कोई आग जल रही थी और ना ही कोई लाइट बल्ब था। फिर भी एक धीमी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। वो किसी संकरी गुफा जैसी जगह पर था। उदयवीर अपने सुध-बुध खो बैठा था। उसके हाथ पैर अभी भी रस्सी से बंधे हुए थे। देख तहश में आकर उदयवीर ने अपने दांतों से अपने हाथ पर बंधी रस्सी की गांठ खोली और फिर पैरों में बंधी रस्सी भी खोल ली। उदयवीर की आंखों के सामने हैरान कर देने वाला नजारा था। उस गुफा के मुहाने पर पानी की परत साफ नजर आ रही थी, मगर वो पानी गुफा के अंदर रिस नहीं पा रहा था, जैसे सामने कांच की दीवार हो। उदयवीर वो नजारा देखकर हैरान रह गया था। आखिर पानी गुफा के अंदर क्यों नहीं आ पा रहा और वो इस गुफा में कैसे आ गया? उदयवीर ने हाथ आगे करके चेक करने की कोशिश की तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उदयवीर का हाथ पानी से भीग गया, मगर बाकी शरीर जो गुफा के अंदर था वो सूखा था। वो हालात समझने की कोशिश करता कि तभी पीछे से किसी ने अपनी भारी भरकम आवाज में उसको पुकारा, उदयवीर, उदयवीर। उदयवीर ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक 55-60 साल का उम्रदराज शख्स खड़ा था। धोती कुर्ता पहने, सिर पर पग और हाथों में लठ लिए। हैरत की बात थी कि उस आदमी की आंखें पूरी तरह से बेदाग सफेद थीं। उन आंखों की वजह से ही वो आदमी बेहद ही डरावना दिख रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात थी उस शख्स का चेहरा। उसका चेहरा हूबहू उदयवीर की तरह दिख रहा था। उदयवीर अगर 50 साल का हो जाए तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। ऐसा लग रहा था मानो उदयवीर के सामने बुढ़ापा दिखाने वाला आईना हो। उसे देख उदयवीर डर के मारे खुद से बड़बड़ाया, ये कुआं तो सच में भूतिया है। कि तभी वो सफेद आंखों वाला बुजुर्ग बोला, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए बेहद ही खास हो। भूत की नजर में खास होने के मायने को उदयवीर कुछ अलग समझ बैठा। उदयवीर समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी जगह है। जगह थी काफी डरावनी और ऊपर से ये आदमी खास शख्स होने की बात कर रहा था। वो कोई आदमी था या सच में भूत? लेकिन राज से पर्दा उठाते हुए वो सफेद आंखों वाला बोला, उदयवीर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौड़। अपने पिता का नाम सुनकर उदयवीर के मन में खौफ की जगह गुस्से ने ले ली। नाम मत लो उनका, मैं नफरत करता हूं उनसे। उदयवीर का ये अंदाज देख वो सफेद आंखों वाला भी एक पल के लिए सक पका गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए धीमे स्वर में बोला, मेरी मौत के बाद भी मुझ पर से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? इसका मतलब था कि वो सच में महेंद्र सिंह राठौड़ की आत्मा थी। महेंद्र ने आगे कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मेरे बारे में जो कहानियां तुमने सुनी होगी उसके बाद तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन उन कहानियों में सच्चाई कितनी है
और कितना झूठ है, ये जानने की कभी कोशिश की तुमने? उदयवीर गुस्से में उखड़कर बोला, क्या जानना है? आपने कभी हमारी परवाह की जो मैं आपके बारे में जानना चाहूं? आपकी वजह से मेरी मां की जिंदगी उथल पुथल हो गई। फिर अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ चाचा जी की वजह से, और अब आप मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे मारना चाहते हैं? हां तो आओ, मार डालो मुझे। भूतिया कुएं के भूत, ले लो मेरी जान। उदयवीर की बातों से महेंद्र तिलमिला उठा। उदयवीर को समझाते हुए वो बोला, बस बस, आगे कुछ मत कहो। दुनिया मुझे बुरा कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वाले मुझे जान लेने वाला भूत कहते हैं तो कहते रहें, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह वो भी सच नहीं जानते। कुछ भी सोचने से पहले मेरी बात तो सुन लो। आज के इस पल के इंतजार में मैं इतने सालों तक इस कुएं में कैद रहा। तुमसे मिलने की तड़प में न जाने कितना तड़पा हूं मैं। मेरे बारे में तुमने जरूर सुना होगा कि मैंने आत्महत्या की थी, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा कत्ल हुआ था। मुझे इस कुएं में धक्का देकर मारा गया था। मेरी मौत का राज मैं तुम्हें आज बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। आने वाली अमावस की रात को तुम यहीं पर वापस आ जाना मुझसे मिलने। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तब शायद तुम्हारी नफरत भी कम हो जाएगी। बस आने वाली अमावस तक जरा संभल कर रहना, क्योंकि वो तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा होगा। पूरा बचपन बीत गया, लेकिन उदय ने आज तक अपने पापा से कभी इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। लेकिन आज उसने जो भी उसके दिल में था सब साफ साफ बोल दिया। पर उसे अपने पापा के इस राज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे यकीन करे उन पर। खुद को संभालते हुए उसने हैरानी से पूछा, कौन मुझे मारने की तैयारी कर रहा है और क्यों? आपके अलावा और कोई क्यों मुझे मारने की सोचेगा? महेंद्र ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं आज उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। लेकिन अगली अमावस्या पर तुम जरूर आना और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन याद रखो, वो तुम्हारा कोई अपना और खास है। जैसे ही उदयवीर ने यह सुना कि कोई उसका अपना और खास है, उसके मन में और उत्सुकता जागी कि आखिर वो कौन है। उसने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सच बोल रहे हैं? आप मुझसे झूठ भी तो बोल सकते हैं। उदय जवाब के इंतजार में बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था, मगर उसके सामने ही महेंद्र सिंह की आत्मा मानो ओझल होती जा रही थी। आत्मा अंधेरे में गायब हो गई और उस संकरी गुफा में अब बस अकेला उदयवीर खड़ा था। उदय ने आजू बाजू देखा, लेकिन बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत करके उदयवीर गुफा के मुहाने पर आया और पानी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ जब उदयवीर पानी की सतह पर आया, तब सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। कुएं के ऊपर ढक्कन लगा होने से बिल्कुल भी रोशनी अंदर कुएं में नहीं आ रही थी। उदयवीर ने तैरते हुए कुएं की दीवारों को जांचना शुरू किया ताकि ऊपर जाने का रास्ता मिल सके। तभी उसके हाथ एक रस्सी जैसी मजबूत जड़ लगी। कुएं के ऊपर बढ़े बरगद के पेड़ की जड़ें कुएं की दीवारों से अंदर रिस कर आ रही थी। उदय उन जड़ों के सहारे ऊपर चढ़कर कुएं के मुहाने तक आया और ढक्कन को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी वो ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। उदयवीर जोर जोर से ढक्कन थपथपाकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई ये ढक्कन खोलो। उदयवीर पूरे जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कुएं के बाहर उसकी आवाज काफी धीमी पहुंच रही थी। तभी एक लड़की को उदयवीर की आवाज साफ सुनाई दी। सब्जी बेचने वाली लड़की अपने खेत की तरफ जा रही थी। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे पहले तो लगा भूतिया आवाज होगी, लेकिन जब उसने बचाओ बचाओ सुना तो एकदम से उसके पैर रुक गए। उसे लगा वही वो खास लड़की है जिसे भूत की आवाज समझ में आई है। उसने तुरंत पत्थर लेकर कुएं के दरवाजे का ताला तोड़ा
और उसे सरका दिया। उदयवीर झट से बाहर आ गया, जिसे देख वो लड़की एकदम से हैरान हो गई। उसे लगा ये भूत है जो कुएं से बाहर आ गया है। उदय ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उदयवीर के इतना कहते ही वो लड़की वहां से भागने लगी। उदयवीर ने एक पल के लिए उसके पीछे दौड़ना चाहा, लेकिन थकान की वजह से पहले ही उसकी सांसें फूलने लगी थीं। अजीब बात थी, उदयवीर की जान बचाने के बावजूद वो लड़की बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। उदय उस लड़की की यह हरकत समझ ही नहीं पाया। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। जब उदयवीर गांव के पास पहुंचा, तब उजाला होने लगा था। खेतों की तरफ लोग जाने लगे थे। हर कोई उदयवीर को देखकर आपस में खुशफुसा रहा था। उदयवीर के कानों पर एक दो लोगों की बातें भी आईं। वो लोग कह रहे थे, अब ये भी आ गया, पता नहीं अपने बाप की तरह क्या गुल खिलाएगा गांव में। दिखता तो अपने बाप की तरह ही है, दिखता वैसा है तो होगा भी वैसा ही। उदयवीर के पास से पानी का मटका लेकर गुजरती औरतें खुशफुसा रही थीं। ये तो महेंद्र सिंह का लड़का लग रहा है ना? काफी अच्छे थे महेंद्र सिंह, गांव वालों के बारे में कितना सोचते थे। तो दूसरी औरत बोली, क्या खाक अच्छा सोचते थे बहन? जानती नहीं उनकी मौत कैसी हुई? लगता है तुम्हें महेंद्र सिंह के बारे में कुछ नहीं पता। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उदयवीर को देखकर कहा, ये महेंद्र का ही बेटा है ना? क्यों आया है अब यहाँ? खामखा सब उदयवीर के बारे में भला बुरा कहे जा रहे थे। उदयवीर का चेहरा जो उसके पिता की तरह ही था, वो चेहरा अब उदयवीर के लिए अभिशाप बनता जा रहा था। ऐसा क्या किया था महेंद्र सिंह ने, जिसकी लालत उदयवीर को तक सहनी पड़ रही थी? शायद इसी वजह से उदयवीर अपने पिता से नफरत करता था। उदयवीर उन बातों को अनसुना और लोगों की नजरों को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। बड़ी हिमायत करके उसने किसी से अपने घर का पता पूछा और वहां पहुंच गया। जब वो घर के पास पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर सफेद कपड़े पहने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसके वहां कदम रखते ही सब आश्चर्य भाव से उसकी तरफ देखने लगे। उदयवीर दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया तो देखा कि बरामदे में लोग बैठे हुए थे। सामने उसकी माँ दिव्यानी गला फाड़ कर रो रही थी। पहले तो उदयवीर ने सोचा कि चाचा जी को कुछ हो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि चाचा जी तो दिव्यानी को सांत्वना दे रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कौन गुजर गया था, और तभी उदयवीर की नजर बरामदे के बीचों बीच रखी तस्वीर पर गई, जिसके सामने धूप दिया जल रहा था। वो उदयवीर की ही तस्वीर थी और वहां उदयवीर की मौत का मातम मनाया जा रहा था। उदयवीर सोच में पड़ गया, क्या सच में कुएं में उसकी मौत तो नहीं हो गई है? क्या गांव वालों को उसकी आत्मा दिखाई दे रही है? उदयवीर अपनी मां की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मां! उदयवीर की मां ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वहां जमा सारे लोग उदयवीर की तरफ देख रहे थे। सब आपस में खुसफुसाने लगे। उदयवीर की मां उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी उदयवीर को देख उसकी मां बेहोश हो गई। दुष्यंत सिंह ने उसे संभाला। उदयवीर तो सुध-बुध खोकर बस देखता रह गया। आखिर ये चल क्या रहा है और किसने कहा मैं मर गया हूं? आसपास से लोगों की रोने की आवाजें एकदम से सन्नाटे में तब्दील हो गई।